आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। छोटी बहन ने ये व्रत पहली बार रखा था, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो रही थी। 7 भाई अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उसे इस अवस्था में नहीं देख पा रहे थे। जब शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। कुछ समय के बाद जब उनकी बहन भूख से विचलित होकर मूर्छित हो गई, तब उसके भाइयों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी बहन के व्रत को खुलवाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने घर के पास एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाया और छलनी में रख दिया। इसके बाद वह अपनी बहन से बोले, उठो बहन, देखो चांद निकल गया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ लो। छलनी की ओट में वह दीपक एक चंद्रमा के समान ही प्रतीत हो रहा था। छोटी बहन भी अपने भाइयों का कहा मानकर अर्घ देने निकल पड़ी और अपनी भाभियों से बोली, भाभी देखो चंद्रोदय हो गया है, आप लोग भी अर्घ दे दो। इस पर भाभी बोली, अभी हमारा चांद नहीं निकला है, उसमें अभी समय है, तुम चंद्रमा को देखकर व्रत खोल लो। इसके बाद छोटी बहन ने जाकर विधि विधान से नकली चंद्रमा को अर्घ दे दिया और व्रत तोड़ लिया। इसके पश्चात वह जब भोजन ग्रहण करने बैठी तो उसके पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आ गया और तीसरा निवाला ग्रहण करने से पहले ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है और उसे तुरंत ससुराल बुलाया जा रहा है। यह सुनते ही साहूकार की बेटी बहुत घबरा गई और उसी समय ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ ने एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, बेटी रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव छूना और अगर कोई तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्लू में गांठ लगाकर उसे यह सिक्का दे देना। उसने ऐसा ही किया। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति के पांव छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खेल रही थी। जब साहूकार की बेटी ने उसके पांव छुए तो उसने अपनी भाभी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली और अपनी ननंद को सोने का सिक्का दे दिया। जब वह अंदर गई तो देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ था और पूरे घर में मातम छाया हुआ था। साहूकार की बेटी भी अपने पति को इस अवस्था में देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके लिए यह क्षण बेहद दुखद था। आखिरकार उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो वहां पर साहूकार की बेटी भी पहुंच गई और बोली कि मेरे पति को आप लोग अग्नि नहीं दे सकते। सभी लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और इस बात पर अड़ी रही कि उसके पति को अग्नि ना दी जाए। अंत में गांव वालों ने उसे बहुत कोसा और बोले कि यह कैसी पत्नी है जो अपने पति को मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही, इसे यहीं छोड़ दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले गए और साहूकार की बेटी के रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा दी गई। फिर वह अपने पति के मृत शरीर के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। साहूकार की बेटी अपने पति के शरीर की साफ सफाई करती और उसके निकट बैठी रहती। वहीं पर आकर उसकी छोटी ननंद उसे 2 वक्त का खाना दे जाती थी, जिसे खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए हर चौथ का व्रत करती थी, चांद को अर्घ देती थी और ज्योति जलाती थी। इस प्रकार कई चौथ आई और हर चौथ का व्रत उसने पूरे विधि विधान से किया। अंत में जब कार्तिक मास की चौथ यानी करवा चौथ आई
तो उसने अपनी ननंद से 16 श्रृंगार की सामग्री मंगवाई। उधर जब ननंद घर पहुंची और अपनी माँ को यह बात बताई तो उसकी माँ ने बोला, लगता है तुम्हारी भाभी का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, वह जो भी मांग रही है उसे दे आना। इस प्रकार ननंद ने अपनी भाभी को 16 श्रृंगार का सामान दे दिया। साहूकार की बेटी ने 16 श्रृंगार किया और इसके बाद पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। रात में चंद्रदेव को अर्घ दिया। इसके बाद जब चौथ माता वहां प्रकट हुई और बोली, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। यह सुन उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मुझ पर कृपा करके मेरा सुहाग वापस कर दो। यह सुन देवी ने कहा, भाइयों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे तो सुहाग से ज़्यादा भोजन प्यारा है। इस पर साहूकार की बेटी बोली, माता मुझसे अनजाने में भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तब माता बोली, बेटी मेरे पाँव छोड़ दो, मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन साहूकार की बेटी नहीं मानी और बोली, नहीं माता, जब तक मुझे मेरे पति के प्राण वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जब माता के बार बार कहने पर भी उसने पैर नहीं छोड़े तो माता का दिल भी पिघल गया। उसकी निष्ठा को देखते हुए वह बोली कि क्या तुम अपने सुहाग की सामग्री मुझे दे सकती हो। इसके उत्तर में साहूकार की बेटी बोली, माता आप सुहाग सामग्री क्या, मेरे प्राण भी ले लीजिए, बस मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। और इसके पश्चात उसने माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की। माता ने अपनी आंखों से काजल और मांग से सिंदूर निकालकर उसके पति पर छिड़क दिया। इस प्रकार माता की कृपा से साहूकार की बेटी का पति जीवित हो उठा। उसने माता के पैर छुए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, माता जिस प्रकार आपकी कृपा ने आज मुझे अपने सुहाग के प्राण लौटाए हैं, उसी प्रकार आप इस व्रत को करने वाली सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। जय चौथ माता।